प्रोफेशनल है। क्या है? एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है। तो कैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करें? देखिए, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल भी जो है सो अलग अलग जगह सो जो है अपना रिज्यूम पोस्ट करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सीनियर पोस्ट के लिए या फिर हाइक के लिए वो लोग जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो उनका ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अनुसार आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने में। देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है तो आपको कॉलेज का या फिर एकेडमिक का कोई भी चीज़ में सामने वाला जो बंदा है जो पैनल में बैठा है उसको कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। उसको बस एक चीज़ पता है कि अगर एक्सपीरियंस्ड आदमी है तो उससे ये पूछना है कि ये जो फील्ड है उसका तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितने दिनों का है और वहाँ तुम क्या क्या काम करते थे। मूल रूप से इतना चीज़ समझना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना चाहता है वो। ठीक, तो देखिए, अगर कोई आदमी एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए रोहन सिंह ही चला गया या रोहन कुमार ही चला गया, जो कि कहाँ का है तो गाजीपुर यूपी का है। ये भाई साहब अगर चले गए इंटरव्यू देने के लिए तो इस सबसे पहले अपने बारे में बताएंगे कि हम जो है सो आई एम एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विथ जितने भी साल से, जैसे 5 साल का अनुभव है तो विथ 5 years इन जिस भी इंडस्ट्री में है। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है किसी कंपनी में, तो मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में है और किस फील्ड में था, प्रोडक्शन डिवीजन में, जो कुछ भी जगह पे आप हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइट का कंपनी है, ये जो है सो हेवल्स में कोई लोग है, या ओरिएंट इलेक्ट्रिक में है, या फिर किसी भी कंपनी में अगर है, वी गार्ड है, किसी भी कंपनी में अगर आप हैं तो उस कंपनी में आप किस जगह पे थे वो आप बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरा चीज़ आप ये बताएंगे कि आप जब वहाँ काम कर रहे थे तो क्या ट्रेनिंग किए, क्या प्रोजेक्ट किए, या क्या एक्स्ट्रा स्किल्स काम करने के दौरान आपने सीखा। ठीक, तो थ्रू आउट माई कैरियर आई हैव स्पेशलाइज्ड इन, जो भी आप एक काम जो होगा, जो मूल काम होगा, जो जॉब रोल होगा आपका, तो उस जॉब रोल पे आप प्रॉपर काम कर रहे होंगे तो उसका एक्सपीरियंस प्रॉपर होगा आपके पास। तो ये पहले बताना है कि थ्रू आउट माई करियर आई हैव स्पेशलाइज्ड इन, किस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप 4 साल 5 साल जो काम किए तो कोई एक चीज़ होगा जिस पे आप पूरा थ्रू आउट द जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में आप उस काम के लिए रहे, या फिर कितना दिन किस काम के लिए रहे, वो चीज़ आपको बताना होगा। जैसे प्रोडक्शन डिवीज़न में आपने काम किया तो आप लिखेंगे कि हाँ, प्रोडक्शन का हमको पूरा अनुभव है या इस इक्विपमेंट का हमारे पास एक्सपीरियंस है। और आपका क्या है, एक्सपर्टाइज हो जाता है आदमी, और की स्किल्स क्या है। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूटिंग टू मेंशन नोटेबल अचीवमेंट और प्रोजेक्ट। जैसे मान लीजिए कभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट के लिए आपने काम किया है, तो आप उसको मेंशन करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे थे तो ये जो एक नोटेबल प्रोजेक्ट है कि इतना बड़ा शिपमेंट था, या फिर ये नया कोई टेक्नोलॉजी था जिस पे हमने काम किया, या कोई चीज़ लॉन्च किया। तो ये चीज़ आप निश्चित रूप से मेंशन करेंगे जो मेमोरेबल हो और एक अचीवमेंट टाइप का हो। जैसे आप काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हर दिन एक ही तरीके का काम नहीं होता है, कभी काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नया काम होता है, कभी पुराना काम होता है, तो अलग अलग तरीके का काम आपके पास पहुँचता है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो वर्क है आपने किया जो मेमोरेबल है, जो एक तरीके का आपके लिए अचीवमेंट है कि ये चीज़ हमने अचीव किया। उसके बाद कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है ना, आपको काम करने के लिए। जैसे होता है ना बहुत आदमी को कि नया स्किल सीखना उसको मोटिवेट करता है कि हम ये चीज़ सीख जाएं, ये चीज़ सीख जाएं, ये सीख जाए। किसी को होता है कि हाँ ठीक है, ये करेंगे तो ये फ़ायदा है, ये करेंगे तो ये फ़ायदा है, जो कुछ भी है तो वो चीज़ आप मेंशन करें जो पॉजिटिव हो। एंड आई एम पैसिनेटेड अबाउट, जो भी आपका गोल है उसके अक्रॉस जो है सो आपको बोलना है कि मैं पैसिनेटेड हूँ कि इस काम को हम और अच्छे से बृहद पैमाने पे लेकर के जाऊँ, ये चीज़ बताना है। उसके बाद आप हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें क्यों दे रहे हैं, फ्यूचर विज़न क्या है, इसके बारे में आपको मेंशन करना है क्लियरली। क्या है कि आई लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंग माई एक्सपर्टीज़, मैं चाहता हूँ कि हम अपना जो एक्सपर्टीज़ है ये बताना है कि आपको कि हमारा जो एक्सपर्ट जिस चीज़ में हम हैं उसको हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं या नए पोजीशन पे जा करके उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं।
तो आई लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंग माई एक्सपर्टीज एंड डेडिकेशन टू, जैसे मान लीजिए जिस भी पोजीशन पे या जिस जॉब रोल पे आप अपॉइंट होकर के ये जो काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको क्लियरली मेंशन करें। आप चाहे इंग्लिश में बोलें ये सारी बातों को या फिर हिंदी में बोलें, बस एक फ्रेम अप करके इतना चीज़ आप अगर बोलते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा जो है सो प्रभाव इंटरव्यूअर पे पड़ता है, क्योंकि ये सारा जो चीज़ है वो काफ़ी सिंपल वे में लिखा हुआ है। तो जितना सिंपल बोलते हैं और जितना क्लियर बोलते हैं उससे आपका ऑथेंटिकेशन पता चलता है कि भाई आदमी ऑथेंटिक है और जेन्यून है। अदरवाइज कुछ भी आप बड़ा बड़ा हाँक दीजिएगा और फिर उस पर नहीं उतर पाइएगा तो आगे जो है सो इनसाइड द प्रोफेशन आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए सिंपल बोलने की कोशिश करें और जेन्युइन जो चीज़ें हैं उसको बताने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।